हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश चौधरी। आज मैं आपके लिए 3 वीडियो की सीरीज लेके आया हूँ और ये ब्यूटीफुल वीडियो की सीरीज़ है। इस वीडियो की सीरीज़ में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप को मैंने पूरा आपको दिखाया लाइव रिकॉर्डिंग करके। और जो क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या है। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मोनोपोली बना रखी है कि कोई कैंडलस्टिक को प्राइस एक्शन बोलता है, कोई चार्ट पैटर्न को प्राइस एक्शन बोलता है। तो सारे डाउट्स मैंने लाइव 3 एग्जाम्पल दिए थे स्टॉक्स के। 3 वीडियो में मैंने कवर किया है। ऑलमोस्ट 1 आवर की रिकॉर्डिंग है, बट 3 पार्ट में डिवाइडेड करके मैंने आपको 1 बाय 1 दिया है। तो प्राइस एक्शन क्या? प्राइस एक्शन जो नोट है कैंडलस्टिक पैटर्न मीन्स नोट है आपका चार्ट पैटर्न, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। मीन्स आपको अगर आप कहीं से सीख रहे हैं और आपको सीखने को मिला कि आपको कैंडलस्टिक सिखाया जा रहा है ओनली, बट ये प्राइस एक्शन नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस बिहेवियर पहले होता है, ऑर्डर पहले डलते हैं, देन बाद में कैंडल बनती है, उसके ऊपर आप इंडिकेटर लगाते हो। तो आप चौथे पांचवें पर्सन होते हो जो प्राइस के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते हो। तो इंटरनेट जितने भी पीपल्स कनेक्ट होते हैं, जितने भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, वो आपको गलत इंडिकेट करती हैं। तो आपको मिस आप चार्ट पैटर्न या फिबोनाची या फिर कोई आपका वेव थ्योरी, कोई एडवांस वेव थ्योरी, कोई आपको कैंडलस्टिक सिखा रहा है, कोई आपको कुछ स्ट्रेटेजी दे रहा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। प्रैक्टिकली आपको पूरा सीखना पड़ेगा, जीरो टू एडवांस, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग की जोन से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्राइस के ऐसे बिहेव हुआ जहाँ पे बेस्ट केस पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बेस्ट सिनेरियो बनेंगे, छोटे से ऐसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिवार्ड के साथ प्रॉपर मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे, की जोन्स फाइंड आउट करेंगे। वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है अकॉर्डिंग टू प्राइस बिहेवियर। लाइक एक आर्ट है प्राइस एक्शन, इज ए आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट चार्ट। मीन्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब करते हैं, आप मेरे चार्ट पे देखे होंगे कोई इंडिकेटर्स नहीं होता, ट्रेंड लाइंस पे मैं यूज नहीं करता। वो एजुकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड ऑफ द डे आपको चार्ट यूज करना है, नेक्स्ट चार्ट ही यूज करना है। तो प्राइस एक्शन के नाम पे या प्राइस एक्शन कोर्सेज के नाम पे इतनी सारी चीज़ें मार्केट के अवेलेबल है। तो अपने आप को अननेसेसरी नॉलेज के से अपने आप के माइंड को मत भरिए मत अननेसेसरी। वो बाद में कुछ काम आने वाला नहीं। एंड ऑफ द डे आपको सिंप्लीफाइड करना, मार्केट के डायनेमिक्स ही आपके काम आना है, स्टैटिक्स इतने काम नहीं आएंगे। डायनेमिक्स मार्केट वेरी होता है, फिक्स चीज़ें मार्केट के अंदर काम नहीं करती। तो इस ब्यूटीफुल 3 वीडियो के थ्रू मैंने आपको पूरा दिखाया, पूरा अंडरस्टैंड करिए, समझिए, कहीं से भी सीखिए, किसी से भी सीखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लर्न करिए, लर्न करके अर्न करिए। बट लर्निंग ऐसी जगह कैसे करिए जहाँ से आपका पैसा भी वेस्ट ना हो, ना टाइम वेस्ट हो। पता लगे पैसे से ज़्यादा वैल्यू टाइम की होती है। तो हमारा हमेशा सबसे ज़्यादा तो टाइम जाता है, देन पैसा तो जाता ही जाता है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है अगर आप सीखते हैं तो, कि पहले बात तो लिमिटेड लोगों को ही एडमिट करते हैं कि कोर्स चलिए 1 महीने का ड्यूरेशन है, बट स्टूडेंट्स का साथ तब तक देता है जब तक वो कंप्लीट नहीं सीखता। चाहे 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, किसी भी इंडियन यूट्यूबर के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि जब तक आप नहीं सीखोगे, चाहे 2 महीने 6 महीने लग जाए, मैं आपको सिखाऊंगा, सिखा के ही छोड़ूंगा। ओपनली किसी में दम नहीं है, बोल दे। मैं बोलता हूँ और करके दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से मेरे साथ है। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तीनों वीडियो की सीरीज देखिए, चलिए, ताकि 40 मिनट्स हमारा क्या हुआ है, डिस्कशन हुआ। डिस्कशन। अभी इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। अब एक और मैंने बोला, देखो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये क्या लिखा था, ये किसने बनाया, क्या ये किसने तो समझा होगा। ये 2-3 दिन पहले ही बोला था, हाँ सर, मैंने ग्रेनुअल्स में किया था सर। किया था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा चार्ट पे आप लोगों को, या इजी लग रहा है? बताओ, समझ में आया आपको? हाँ सर, ग्रेनुअल्स, बट उसका सर जो आपने लेवल दिया था सर, उसके अनुसार किए थे, डे ट्रेडिंग किए थे, तो वो सर उसी पे सर डे ट्रेडिंग सिर्फ किए थे सर। तो उसके टारगेट, बाद तो नेक्स्ट डे सर उसके नीचे चला गया, अच्छा टारगेट चला आया था, गया। टारगेट आया था। हाँ सर, छोटा टारगेट लिए थे सर। चलो ठीक है। दो बट दो बट से। बट ये जितने भी डिटेल्ड एनालिसिस है ना, मैं डे ट्रेडिंग के तो अलग से स्टॉक्स डालता हूँ। अगर मिलता है तो उसमें डे ट्रेडिंग कर लीजिए, नहीं मिलता तो वो स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है, ठीक है। कौन से हैं? स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स। अब इसमें क्या लिखा कि जिस दिन भी एनालिसिस डाला था, कितनी डेट को डाला, वो मुझे डेट बता दीजिए। उसे एक दिन पहले मैं कैंडल देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना सर परसों का था सर। परसों का था, ठीक है। तो प्राइस क्या है? प्राइस फ्रॉम हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न, मीन्स हायर हाई एंड हायर लो, प्राइस ऐसे चल रहा है ना, जी। ठीक है। यस सर। तो ऐसा कुछ पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। बट प्राइस ने ना एक सपोर्ट लिया है, वो चार्ट पे हम समझेंगे ग्रेनुल्स के अंदर। ये कौन से सेक्टर से आता है ग्रेनुल्स? सर ये फार्मा सेक्टर का है सर। यस, इसलिए क्योंकि मैं सारी डिटेल डाल रहा हूं, मैंने ऊपर लिखा नहीं ना यहाँ पे ऊपर, ठीक है।
क्योंकि टेलीग्राम पे तो सारा डाला हुआ है, ठीक है, फार्मा सेक्टर से है, ठीक है, कि यहाँ पे कि थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, और फिबोनाची प्रोजेक्शन के हिसाब से 335 362 के लेवल को तक जा सकता है, ठीक है। और हमेशा एक चीज और लिखता हूं मैं, ये वाली, दिस आउटलुक इज वैलिड, बहुत सारे एनालिसिस में डालता हूं ना, यस सर। कि जो क्लोजिंग है, देखो होता क्या कि डेली कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत मायने रखती है। इंट्राडे के अंदर स्विंग्स के अंदर कोई मतलब स्विंग्स के अंदर लो तोड़ जाए, हाई तोड़ जाए, वो आपका एसल हिट नहीं होता स्विंग्स ट्रेडिंग में, ध्यान से समझिए। इंट्राडे की जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो मैं बताता हूँ कि डेली कैंडल के बेसिस पे जो आपको 3 स्टॉक सिलेक्शन में वीडियो जो प्राइवेट करके रखे हैं, उसमें ये इन्फॉर्मेशन है ना सारी, या नहीं है? जो 3 नहीं, सॉरी 4 वीडियो प्राइवेट करके रखे हैं, देखिए आपने जी सबने है। स्टॉक, जी सर। तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन है ना कि डेली कैंडल की क्लोजिंग से लेकर, मेरे ख्याल से वो तीनों जी। क्या बोलते हैं, तीनों वीडियो मिला के 1.25 घंटे के आसपास है कंटेंट उसमें, और सारा सिर्फ प्योर नॉलेज ही नॉलेज है। उसके बाद तो स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, कभी भी होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं। सर। कितना सिंपलीफाइड, मतलब नहीं। एक वो समझने के बाद लाइव क्लास करके, वो तो आपकी हेल्प की, बार बार आप रिपीट कर सको, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके प्राइवेट कर दिया। तो अगर वो बार बार देख करके आपको स्टॉक सिलेक्शन कर लोगे, तो स्टॉक तो आपको एक दिन पहले, आलोक जी कितना सुपर्ब कर रहे हैं यार, मतलब आलोक जी मुझे भेज देते हैं, कल भेजा, मैं स्क्रीनशॉट ले रखा, आप लोगों को भेजूंगा, आप ऐसा करिए, करना तो एक दिन पहले ही है ना, कि इवनिंग में आपने जो आप सिखाएगा उसके बेसिस पे एनालिसिस कर लीजिए, उसमें ज्यादा नहीं मिलेंगे। आलोक जी कितने स्टॉक्स मिलते हैं जो 30 में से, जो 30 में 30 बताता हूँ आपको, जो सबको बताएं? सर कभी 4 मिल जाते हैं, कभी 3, कभी 5, देखो, इससे ज्यादा नहीं मिलते। तो एक दिन पहले हमारे पास स्टॉक फिल्टर होके आ गया कि 4 या 5 स्टॉक ही मूव करेंगे, या ऊपर या नीचे, अंडरस्टैंड है सबको इतना? हाँ जी। और अगले दिन उन 5 स्टॉक में अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, जी। मिल जाएगा हाँ ना? यस जी, सर। मिल जाता है, मिल जाता है। तो जब अच्छा ट्रेड मिल जाएगा तो फिर टेंशन क्यों लेनी यार? अब हनुमान जी तो है नहीं कि 50 के 50 स्टॉक में काम, स्टॉक सिलेक्शन भी कर लिया हमने, प्राइस एक्शन हमें आता है, प्राइस बिहेवियर आते हैं, रिस्क को मैनेज करो, पोजीशन साइजिंग मैनेज करो, पैसे कमाओ, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। अब धीरे पैसे कमा रहे हो, क्लासेस मत छोड़ो, चाहे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब एक एक 1.5 1.5 साल से क्लास कर रहे हैं ना, जितिन जी को तो 1.5 साल होने वाला है, 2 2 साल से भी क्लास कर रहे हैं। क्लासेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लासेस के अंदर मैं वैल्यू एडिशन करता हूँ, कोर्स हमेशा हायर लेवल पे अपग्रेड होता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, ठीक है। जो आप क्वेश्चंस पूछते हो उस क्वेश्चंस को मैं पॉजिटिव फीडबैक लेता हूँ, और मैं कोर्स को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा सुन भी ले तो भी उसका कोई डाउट नहीं रहे, और वो सक्सेसफुल हो जाए कम टाइम के अंदर। मैं उस पर काम करता हूँ, आप सोच सकते हो कि मैं किस लेवल पे सोच रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास आएगा वो 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो इसको थोड़ा समझे, जी। तीन यस सौ सर। 335 352 के लेवल को 61 100% के लेवल पे। तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार इसको मैं चाहता हूँ कि यार ग्रेनुल्स को मैं मंथली और वीकली में देखूं, मेरी इच्छा है, देखेंगे? देखिए यस सर। सर। जी सर। क्योंकि इसका डेली के अंदर चार्ट जो है ना कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, ठीक है, बड़ा कर दिया। साइडवेज टू वो है। नहीं नहीं नहीं, ग्रेन्यूल्स अगर आप देखोगे ना, सर मंथली में सर साइडवेज पहले था सर, उसके बाद सर अप ट्रेंड आया, फिर साइडवेज में अभी है। प्राइस तो इतना ही चलता है ना मंथली के हिसाब से, अगर आप देखोगे यस सर। कितना रिट्रेसमेंट है, तो बहुत स्ट्रेंथ है ग्रेन्यूल्स में तो मंथली के हिसाब से, 38। ठीक है। और इसका इसका लो कितना है? 304, ठीक है। और इसका ओपन कितना है? मंथली कैंडल का ओपन कितना? 305, 305। ठीक है। अब क्या है, मैंने इधर कुछ डाला है लो टाइम फ्रेम का कि 307 के नीचे की क्या नहीं होना चाहिए? क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग। मतलब किसी भी दिन। तो अभी तक क्लोजिंग क्या आई है क्या किसी टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में? नो सर। हाँ, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका लो कितना है? इसका क्लोज कितना है? 312, ठीक है। तो ये आउटलुक वैलिड है जब तक, क्यों? क्योंकि ये, अरे ये कितना सुपर्ब है यार, ये देखो, है ना? नहीं है क्या? सर परफेक्ट। ये तो बनती हुई रेड कलर ग्रीन होगी, तो होना ही था यार। सर और जिसने मैंने बोला कि 307 के आसपास बाई करना, ठीक है, देखो। और अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन क्या निकल गया, ठीक है, तो जो बोलेगे ग्रेन्यूल्स में वो 100% फिबोनाची एक्सटेंशन अगर हम डालेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन मैं नहीं डाल रहा, मैं नॉर्मल ही डाल रहा हूँ, ठीक है।
तो 61% का पहला टारगेट क्या है, कहाँ गया वो? ठीक है ठीक है, कितना है? बताओ कितना है? 362 के आसपास। ये है ना? नहीं नहीं, पहला टारगेट आपका यहाँ है। देखो फिबोनाची कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बड़ी वेव पे लगाएंगे ना, ये वेव है ना, यही है, यस। इस पे थोड़ा लगाएंगे, उस पे लगाएंगे, प्रीवियस वाली वाल पे लगाएंगे। तो ये 333 समथिंग ये आ गया ना, यहाँ पे 334 का, वो तो टारगेट दिया मैंने, राउंड फिगर है ना, 335 का, ठीक है। और 100% के आसपास ये इसका वो है ही, वैसे कितना है ये देखो, 362। तो ठीक तो है, टारगेट कहाँ गलत दिया है? सब कुछ तो चीजें ठीक है। अब क्या होता है कि चार्ट पैटर्न जो होता है, अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से टॉप पे फंस जाओगे तो चार्ट पैटर्न तो 50-50% वर्क करता है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइस बिहेवियर की, प्राइस एक्शन की। अब यहाँ पे टॉप पे जिसने बाई कर लिया वो तो 2 दिन में तो फंस गया ना, उसका पैसा भी होल्ड हो गया, 2 दिन फंस गया। लेकिन जब आपको आपको मैक्सिमम क्वांटिटी कहाँ पे ऐड करनी है, कहाँ पे बताइए? सर 307 के पास। यस, ताकि एसएल इतना छोटा रहे, लग भी जाए तो। आप देखते हो मैं कभी कभी इतने छोटे एसएल देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के, डे ट्रेडिंग के, 2-2, 4-4 पॉइंट के, देखा ना? आपको अगर याद हो वोल्टास को मैंने एक बाइंग बोला था, जो निफ्टी पूरी दुनिया निफ्टी को बेच रही थी, उसी दिन मैंने बोला अब नहीं बेचना, बोला था, जी। लास्ट मंथ की बात है ना। अभी अभी कंटिन्यूसली जब मार्केट जैसे चलता है मार्केट के साथ चलते हैं, क्योंकि मार्केट को हम चला नहीं सकते, मार्केट को चलाते हैं इंस्टीट्यूशनल। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि मैं मार्केट को चलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं, मार्केट कोई नहीं चला सकता, मार्केट इंस्टीट्यूशनल चलाते हैं, फंड हाउसेस चलाते हैं, जिनके पास बहुत पैसा हो, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, ठीक है। ये 1-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100-20 करोड़ वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है, उतने की तो कार आती है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जी। उससे यस कुछ सर। उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट को इंस्टीट्यूशनल चलाते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल के प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग बॉटम पे आपको बाय करना, ताकि एक जैसे हमारा वोल्टास के अंदर कितने 10-15 पॉइंट का एसएल था ना, और टारगेट कितना बड़ा था, और मेरे को लगता है वो टारगेट आ गया था वोल्टास का, आया था ना? हाँ सर। वोल्टास का टारगेट तो सारे ही आते हैं यार, वो मतलब 100% नहीं बोल सकते क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, है तो नॉर्मल इंसान ही ना। तो हम तो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर कर रहे हैं और प्राइस को ऐसे लेवल पे बाई कर रहे हैं। वही तो आर्ट है कि जहां पे छोटा सा एसएल लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा हो। और नॉर्मली हमारे एसएल नहीं लगते हैं, ये तो आप भी एग्जाम्पल हो ना इसके, क्या लगते हैं क्या नॉर्मली? अगर हम गलती ना करें तो क्या किसी के ऐसे लगते हैं, अगर ह्यूमन एरर ना करे तो? नहीं नहीं सर। सर। अभी तो क्लास में सारे हैं ना, 84 है, आप बोल सकते हैं, ओपनली बोल सकते हैं यार, रिकॉर्डेड है ये। नहीं लगती सर। अगर आप गलती ना करें, गलती करेंगे तो देखो ह्यूमन एरर होगा तो होगा, क्योंकि ह्यूमन एरर होगा भी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग मैनेज करेंगे तो नहीं लगेंगे, सिंपल है ना, जी ठीक है। सर। तो ग्रेन्यूल्स का एनालिसिस समझ में आया? देखो ये मैं एनालिसिस डाल डाल के पर्सनली जब आपसे डिस्कस करता हूं तो ये वैल्यू एडिशन होती है, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि एडिशनल टाइम मैं इसलिए दे रहा हूं आपको। और पब्लिक को भी थोड़ा पता चले कि आप कर क्या रहे हो यार। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से, एक फिबोनाची सीखने से, एक ट्रेंड लाइन सीखने से, या फिर 4 इंडिकेटर सीखने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा, लाइफ में वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, कंप्लीट सीखना पड़ेगा एक सीक्वेंस के अंदर, देन उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइव लिमिटेड क्वांटिटी में 100 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, देन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। शॉर्टकट जैसा कुछ है नहीं, स्ट्रेटेजी तो मुकेश अंबानी जी को नहीं मिली, मिली क्या? अब जी। आलोक जी तो आईटी प्रोफेशनल है, आईटी वाले काफी स्टूडेंट्स हैं ना हमारी क्लास में, तो क्यों नहीं स्ट्रेटेजी बना लेते? ऐसा पॉसिबल होता तो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमी है क्या इंडिया में? इंडिया तो नंबर 1 है यार नहीं सर। वर्ल्ड के अंदर, जी बिल्कुल। तो क्यों नहीं बना लेते? तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि मार्केट जो होता है मार्केट डायनेमिक्स पे चलता है, मार्केट वेरिएबल होता है, यहाँ पे फिक्स फॉर्मूले फिक्स चीजें काम नहीं चलती, इसलिए आपकी फिक्स चीजों वाली जो भी ट्रेडिंग होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे वो स्किल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, प्राइस बिहेवियर को टाइम टू टाइम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आपकी स्ट्रेंथ पे प्राइस आएगी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा लर्निंग के बाद, देन तब आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका एनालिसिस हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, ओके। जी। अभी क्या है, बाटा इंडिया, इसका तो कुछ ज्यादा ही लिख दिया यार मैंने, है? मैं खुद कितना लिख देता हूं, मेरे को समझ में ही नहीं आता यार। बाटा कौन सी सेक्टर से बताइए? शूज, लेदर शूज। FMCG। लेदर से, लेदर से।